नमस्कार। आपका स्वागत है उदयबाग क्लासेस में। हम यहाँ राजस्थान की सभी एग्जाम्स में आने वाली ऑथेंटिक बुक से पढ़ेंगे। आज हम आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज प्रमुख मेले जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 है मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य एवं लोक वाद्य। राजस्थान प्रदेश जैसे मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य की परंपरा देश में अन्यत्र नहीं मिलती है। प्रत्येक त्योहार, मेला व लोक संगीत यहाँ के लोक जीवन की किसी किंवदंती या ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इन मेलों व त्योहारों के समय संपूर्ण लोक जीवन पूरी तल्लीनता से इनमें सम्मिलित होता है। इन मेलों और त्योहारों के अपने गीत और अपनी संस्कृति है, जिससे इनके प्रति जनमानस की गहरी भावात्मक आस्था पाई जाती है। सदियां गुजर जाने के बाद भी जन आस्था के ये स्थल अपनी पहचान बनाए हुए हैं तथा समाज को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। टॉपिक हम कर रहे हैं प्रमुख मेले। पहला है पुष्कर मेला। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर में विशाल मेला लगता है। धार्मिक महत्व के साथ ही इस मेले का पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्व है। इस मेले में विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। पर्यटक विभाग द्वारा अनेक प्रतियोगिताएं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक माह में ब्रह्मा जी ने पुष्कर में एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। इसी स्मृति में कार्तिक माह में यह मेला लगता है। इस मेले में राजस्थान की ही नहीं वरन देश के अन्य भागों से भी लोग आते हैं। पुष्कर सरोवर से वैसे तो वर्ष के सभी दिनों में स्नान करने के लिए तीर्थयात्रियों की भीड़ लगी रहती है, मगर कार्तिक माह में स्नान का विशेष महत्व होने से हजारों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। रंग बिरंगे परिधानों में सजे नर नारी और बालक गेरुआ वस्त्र पहने, भस्म लगाए साधु सन्यासी पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में सजे विदेशी पर्यटक राजस्थान की लोक संस्कृति का नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। पुष्कर मेला संभवतः राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले को लक्खी मेला भी कहते हैं, क्योंकि मेले में कम से कम 1 लाख लोग सम्मिलित होते हैं। यहाँ मेला ऊंटों की खरीद बिक्री के लिए भी प्रसिद्ध है। मेले में बीकानेरी व जैसलमेरी ऊंट, नागौरी हरियाणवी बैलों की जोड़ियां, घोड़े आदि क्रय विक्रय के लिए आते हैं। मेले में गोरबंद, मालाएं, हाथी दांत का सामान, झूले, रकाब, कांटिया, पीतल के बर्तन, छपे हुए राजस्थानी कपड़े आदि विक्रय किए आते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में भोपा भगत व भाट जातियां वीर गाथाओं का गायन करती हैं। नेक्स्ट है डिग्गी का मेला। डिग्गी टोंक जिले के मालपुरा उपखंड का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ कल्याण जी का मंदिर स्थित होने के कारण डिग्गी की गणना तीर्थ में की जाती है। कल्याण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वर्ष में 3 बार श्रावण मास की अमावस्या, बैसाख पूर्णिमा और भाद्र मास की एकादशी को मेला लगता है। यह यहाँ राजस्थान के विभिन्न भागों के अतिरिक्त बंगाल, बिहार और असम से भी श्रद्धालु आते हैं। डिग्गी के संबंध में किंवदंती है कि इंद्र ने एक बार अप्सरा उर्वशी से क्रुद्ध होकर उसे 12 वर्ष तक धरती पर रहने का दंड दिया। कुछ समय तक उर्वशी सप्त ऋषियों के आश्रम में रही। एक दिन चंद्रगिरी के राजा डिग्गी ने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गए और उसे अपने महलों में ले आए। उर्वशी इस शर्त पर डिग्गी के साथ आई कि जब इंद्र उसे लेने आए तो वे उसे इंद्र से बचाएंगे। 12 वर्ष पश्चात इंद्र उर्वशी को लेने धरती पर आए। इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से युद्ध में राजा डिग्गी को परास्त किया और उर्वशी को ले गए। शर्त के अनुसार राजा डिग्गी उर्वशी को नहीं बचा पाए, अतः उर्वशी ने
उन्हें कोढ़ी होने का शाप दिया। भगवान विष्णु ने राजा को कुष्ठ निवारण का उपाय बतलाया। ठीक होने पर राजा डिग्व ने उसी स्थान पर कल्याण जी का मंदिर बनवाया जहां उसके और इंद्र के मध्य युद्ध हुआ था। विष्णु ने राजा डिग्व का रोग दूर कर उसका कल्याण किया था और इसलिए मंदिर का नाम कल्याण जी पड़ा। तो यानी कि जो कल्याण डिग्गी का मेला है, उनका जो मेला भरता है वो वर्ष में 3 बार भरता है। पहला है श्रावण मास की अमावस्या, दूसरा वैशाख पूर्णिमा और तीसरा है भाद्र मास की एकादशी को। नेक्स्ट है बेणेश्वर मेला। डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नेवटपुरा नामक स्थान पर साबला गांव के पास सोम, माही एवं जाखम नदियों के संगम पर संत माव जी की तपोभूमि बेणेश्वर धाम स्थित है। आदिवासियों का कुंभ होने के नाम से प्रसिद्ध यह मेला आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। माघ शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा तक लगने वाले इस मेले में आदिवासी संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिलती है। इस मेले में राजस्थान के अलावा मालवा, गुजरात एवं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भाग लेते हैं। बेणेश्वर में 5 स्थानों से खंडित शिवलिंग है, जिसे स्वयं अद्भुत माना जाता है। शिवलिंग के खंडित होने के बारे में जनश्रुति है कि इस ग्वाले की गाय शिवलिंग के पास जाकर उस पर दुग्ध अभिषेक किया करती थी। एक दिन ग्वाला गाय को ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंच गया जहां गाय शिवलिंग को दुग्ध अर्पित कर रही थी। ग्वाले को देखकर गाय भाग गई। भागते समय उसके खुर से शिवलिंग खंडित हो गया। बेणेश्वर के मुख्य शिव मंदिर में दिन में 2 बार पूजा होती है। यहाँ के पुजारी सेवक जाति के हैं जो अपनी उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं। मूर्ति को पुजारी के अलावा अन्य व्यक्ति के छूने की मनाही है। माघ पूर्णिमा की रात्रि को यह मेला अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। मेले का मुख्य आकर्षण आदिवासी महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घूमर व गैर नृत्य होते हैं। भोपा, भगत, भांड, नट आदि परंपरागत रूप से वीर गाथाओं का गायन मेले में मनोरंजन करते हैं। इस मेले में आदिवासी युवक युवतियों अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। फिर है भर्तृहरि का मेला। लोक आस्था का केंद्र भर्तृहरि अलवर से 35 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की सुरमे घाटियों के बीच स्थित है। यह उज्जैन के राजा भर्तृहरि का तपस्या स्थल है। यहाँ वर्ष में 2 बार वैशाख मास और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी अष्टमी को लखी मेला लगता है। राजस्थान के विभिन्न भागों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से भी लोग इस मेले में आते हैं। मेले में मुख्यतः मीणा, गुर्जर, अहीर, जाट तथा बागड़ा जाति के लोग पहुंचते हैं। हाथों में चिमटा, कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनफटे साधुओं से यह स्थान लघु कुंभ का सदृश्य उपस्थित करता है। कालबेलिया नृत्य इस मेले का मुख्य आकर्षण है। फिर है श्री महावीर जी मेला। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की स्मृति में करौली जिले की हिंडोन तहसील में गंभीरी नदी तट पर स्थित चंदन गांव में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख और कृष्ण प्रतिपदा तक महावीर जी का मेला लगता है। देश के विभिन्न हिस्सों से जैन धर्मानुयायी यहाँ पहुंचते हैं। मेले में जैनियों के साथ साथ मीणा, गुर्जर, जाट, अहीर, चर्मकार आदि जातियों के लोग भी सम्मिलित होते हैं। किंवदंती है कि 17वीं शताब्दी में चंदन गांव के एक चर्मकार की गाय का दूध स्वतः ही एक टीले पर निकल जाता था। उस टीले की खुदाई पर पत्थर की मूंगा वर्ण की महावीर की प्रतिमा मिली। इसी स्थान पर मंदिर बनवाकर मूर्ति स्थापित कर दी गई। मेले के दौरान रथ यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व आज भी चर्मकार ग्वाले के वंशज सम्मानित किए जाते हैं। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा को महावीर जी की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर गंभीरी नदी के तट पर जाती है। रथ का संचालन हिंडोन
के उप जिला कलेक्टर राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सारथी बनकर करते हैं। रथ यात्रा में रथ के आगे मीणा जाति के लोग लोकगीत गाते हुए चलते हैं तथा वापसी में उनका स्थान गुर्जर ले लेते हैं। देश में महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म की मिसाल है। नेक्स्ट है केला देवी का मेला। करौली जिले के केला गांव में कालीसील नदी के तट पर त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर स्थित है, जहां चैत्र शुक्ल अष्टमी का मेला लगता है। यह भी राज्य का लक्खी मेला है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा से श्रद्धालु मेले में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। पशु मेला भी साथ साथ चलता है। संगमरमर से निर्मित केला देवी का मंदिर भव्य छतरियों एवं अनूठी वास्तुकला के कारण श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर के मुख्य कक्ष में केला देवी और चामुंडा देवी की प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित हैं। मंदिर परिसर में एक हनुमान मंदिर भी बना हुआ है, जिसे स्थानीय भाषा में लांगुरिया कहते हैं। लांगुरिया नृत्य मेले का मुख्य आकर्षण होता है। नेक्स्ट है दशहरा मेला। आश्विन माह में लगने वाला कोटा का दशहरा मेला पूरे देश में प्रसिद्ध है। विजय पर्व के रूप में दशहरा मेले की शुरुआत 1895 ईस्वी में महाराव उम्मेद सिंह ने की थी। विजयदशमी के दूसरे दिन से मेला प्रारंभ होता है और इस अवसर पर एक पशु मेले का आयोजन भी किया जाता है। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम 2 सप्ताह तक चलते हैं, जबकि पशु और व्यापार मेला 1 माह तक चलता है। देश के अन्य राज्यों से भी सैकड़ों व्यापारी यहाँ आते हैं। मेले में कवि सम्मेलन, मुशायरा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विशाल प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र होती है। फिर है उर्स। विश्व का दूसरा मक्का कहलाने वाला अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की स्मृति में उनकी मृत्यु की बरसी पर आयोजित उर्स के मेले के लिए प्रसिद्ध है। उर्स का यह मेला 6 दिन तक चलता है। उर्स का महोत्सव सजदा नशीन द्वारा सफेद ध्वजारोहण से आरंभ होता है। चौथे दिन दरगाह का जन्नती दरवाजा खोला जाता है। सुबह की प्रार्थना के बाद देश विदेश से आए श्रद्धालुओं, जिनको हम जयारीन की सभा बुलाई जाती है, शाम को फातिहा की रस्म के बाद दरगाह पर मंदिर मेहंदी और कलावा चढ़ाया जाता है। उसकी समाप्ति कुल की रस्म से होती है। महफिल खाने में देर रात तक कव्वालियों का कार्यक्रम चलता है। उसके दौरान ही ख्वाजा के मजार पर चादर चढ़ाने की रस्म अदा होती है। जायरीन अपने साथ लाई चादरें ख्वाजा की मजार पर चढ़ाते हैं। उसके दौरान जुम्मे की नमाज शुक्रवार का बड़ा महत्व होता है। दरगाह में जाति, संप्रदाय, लिंग इत्यादि का कोई बंधन नहीं है। फिर है करणी माता का मेला। बीकानेर की नोखा तहसील के देशनो गांव में बीकानेर के राठौर राजघराने की अधिष्ठात्री देवी करणी माता का मंदिर स्थित है। चूहे के मंदिर के नाम से विख्यात इस मंदिर में चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए निशंक विचरण करते हैं। यहाँ चूहों का विशेष महात्म्य है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रा एवं आश्विन नवरात्रा में मेलों का आयोजन होता है। इन मेलों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं। फिर है जीर्ण माता का मेला। सीकर जिले के रेवासा गांव में हर्ष की पहाड़ी पर जीर्ण माता का मंदिर स्थित है। यह मंदिर केवल पूर्व दिशा में खुला हुआ है, बाकी तीनों दिशाओं में यह पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। मंदिर में जीर्ण माता की अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित है, जिसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई वर्षों तक जलते आ रहे हैं। कहा जाता है कि इन दीपक ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। बाद में यह जयपुर राज्य की ओर से की जाने लगी, जो जयपुर राज्य के अस्तित्व में रहने तक जारी रही। यह भी कहा जाता है कि कुछ समय के लिए पांडव भी यहाँ रहे थे। यहाँ 5 पांडवों की आदम कद प्रस्तर प्रतिमाएं हैं। यहाँ वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्विन मास के
आश्विन मास के नवरात्रों में मेला लगता है। इस मेले में राजस्थान के अतिरिक्त बंगाल, बिहार, असम और गुजरात से हजारों श्रद्धालुओं अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए आते हैं। यहाँ देवी को सुरा का भोग लगाया जाता है। मुख्यतः राजपूत और मीणा जाति के लोग इस देवी की आराधना करते हैं। शीतला माता का मेला जयपुर जिले के चाकसू में चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। पहाड़ी पर शीतला माता का मंदिर है, जिसका निर्माण जयपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था। दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपने सुसज्जित बैलगाड़ियों से मेले में आते हैं, इसलिए इसे बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। इस मेले में करीब 1 लाख लोग भाग लेते हैं। शीतला माता का पुजारी कुम्हार ही होता है। इस अवसर पर पशु मेले का आयोजन भी किया जाता है। शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है। उत्तर भारत में इसे महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान में सेड शीतला तथा सैडल माता के रूप में जाना जाता है। शीतला माता को बच्चों की संरक्षिका माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चेचक का प्रकोप माता की रुष्टता के कारण ही होता है। अब है सीताबाड़ी का मेला। बारां जिले के साहाबाद तहसील के केलवाड़ा गांव के निकट सीताबाड़ी में वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या तक मेला लगता है। किंवदंती के अनुसार सीताबाड़ी वह स्थान है जहां सीता के चरित्र पर अयोध्या नगरवासियों द्वारा शक करने पर लक्ष्मण सीता को छोड़कर गए थे। यहाँ स्थित 3 कुंडों सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूरज कुंड में स्नान करना गंगा स्नान के समक्ष माना जाता है। फिर है रणथंभौर का गणेश मेला। सवाई माधोपुर के रणथंभौर किले में भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को गणेश जी का मेला लगता है। गणेश प्रथा के अनुसार विवाह की कुमकुम पत्रिका रणथंभौर के गणेश जी को सर्वप्रथम पहुंचाई जाती है। मेले के दौरान लड्डुओं के ढेर और मूसकों की उछल कूद मनोहारी दृश्य उपस्थित करती है। रानी सती का मेला झुंझुनू नगर में वर्ष में 2 बार माघ कृष्ण नवमी और भाद्र कृष्ण नवमी को रानी सती का मेला लगता था। यह मेला 1912 ईस्वी में पहली बार आयोजित किया गया था। अपने पति के साथ सती होने वाली नारायणी देवी की स्मृति में यह मेला लगता है और 1988 में सती निषेध कानून के तहत इस मेले पर प्रतिबंध है। फिर है मुकाम का जम्बेश्वर मेला। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी के समाधि स्थल मुकाम, जो कि बीकानेर जिला नोखा तहसील में प्रतिवर्ष 2 बार फाल्गुन कृष्ण अमावस्या एवं आश्विन कृष्ण अमावस्या को मेला लगता है। इन मेलों में राजस्थान ही नहीं अपितु सीमावर्ती राज्यों से भी श्रद्धालु भाग लेने आते हैं। फिर है मरु मेला। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा माघ महीने यानी कि फरवरी में प्रतिवर्ष मरु मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में मरुशरी और साफा बांधने की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। रस्सी खींच और मूंछ प्रतियोगिताएं, ऊंट दौड़, ऊंट का पोलो खेल आदि मेले के आकर्षण हैं। मेले में गैर और अग्नि नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट है श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के तट पर मल्लीनाथ की स्मृति में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक पशु मेले का आयोजन किया जाता है। राज्य के कई क्षेत्रों से व्यापारी यहाँ पशुओं के क्रय विक्रय के लिए आते हैं। पशु मेले में राठी, थारपारकर, कांकरेज, सांचोर एवं मलानी नस्ल की गायों की बिक्री होती है। फिर है रामदेव पशु मेला नागौर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा नागौर में मानसर गांव प्रतिवर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक मेले का आयोजन किया जाता है। यह पशु मेला गाय, बैल, ऊंट और घोड़ों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के नागौरी बैल पूरे भारत में प्रसिद्ध है। 4 दिन के इस मेले में अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। संध्या के समय ऊंटों की दौड़ तथा मुर्गों और सांडों की लड़ाई आयोजित की जाती है। मेले के दौरान पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन
गांव की स्थापना की जाती है। फिर है चंद्रभागा मेला। झालरापाटन में कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा नदी तट पर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में पशु व्यापारी मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। मालवी नस्ल के पशुओं के क्रय विक्रय के लिए यह प्रसिद्ध है। फिर है कपिल मुनि का मेला। सांख्य दर्शन का प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ स्थित झील के तट पर मेले का आयोजन होता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि कार्तिक माह में इस पवित्र सरोवर में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इस अवसर पर कपिल मुनि की पूजा होती है। मेले के अवसर पर पशुओं की खरीद फरोख्त भी होती है। सरोवर में पूर्णिमा की रात्रि का दीपदान महोत्सव दर्शनीय होता है। फिर है केसरिया जी का मेला। उदयपुर जिले के धूले गांव में ऋषभ देव का भव्य मंदिर है, जहां चैत्र कृष्ण अष्टमी को विशाल मेला लगता है तथा प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदा और द्वितीय को भव रथ यात्रा निकाली जाती है। मेले में श्वेतांबर, दिगंबर, जैन, वैष्णव, शैव, भील व मुस्लिम सभी संप्रदायों के श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऋषभ देव की मूर्ति काले पत्थर की होने से भील उन्हें कालाजी कहते हैं। ऋषभ देव की पूजा में केसर का विशेष प्रयोग होने से इन्हें केसरिया जी भी कहा जाता है। फिर है कानन मेला। बाड़मेर के कानन में बसंत ऋतु में यह मेला आयोजित होता है। लोक परंपरा और लोक नृत्य का अनूठा संगम मेले के दौरान देखने को मिलता है। गैर नृत्य इस मेले का मुख्य आकर्षण है। फिर है कि वीर तेजाजी मेला पर्वतसर। नवगठित डीडवाना कुचावन मेले के पर्वतसर में लोक देवता तेजाजी की स्मृति में भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को मेला आयोजित किया जाता है। पर्वतसर में तेजाजी का मंदिर है, जहां जाट समुदाय बड़ी संख्या में पहुंचता है। इस मेले में पशुओं की खरीद फरोख्त भी की जाती है। राजस्थान में उपर्युक्त मेले के अतिरिक्त बाणगंगा का मेला बैराट के पास और बैसाख पूर्णिमा को वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मूंडवा का मेला नागौर, सुरसुरा अजमेर का तेजाजी मेला सहित ग्रामीण क्षेत्र में सैकड़ों छोटे बड़े मेलों का आयोजन वर्ष भर चलता रहता है। यह मेले स्थान विशेष लोक देवताओं और धार्मिक मान्यताओं के प्रति आस्था के प्रतीक हैं। मेलों में आपसी मेलजोल सहित सहिष्णुता, सांप्रदायिक सौहार्द आदि की झलक भी दिखलाई देती है। फिर है खाटू श्याम जी मेला। सीकर जिले में खाटू श्याम जी नामक गांव में श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के मंदिर में वर्ष भर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। शीर्ष के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम मंदिर में फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। मंदिर के निकट श्याम बगीचा व श्याम कुंड भी दर्शनीय है। फिर है गौतमेश्वर का मेला भूरिया बाबा। सिरोही जिले में पोसालिया नदी के किनारे गौतमेश्वर में चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक यह मेला लगता है। यह प्रमुखतः मीणा समाज का मेला है, जिसमें वह अपने कुल देवता गौतम गुहा की पूजा करते हैं। मीणा समाज मृतकों की अस्थियां भी यहाँ विसर्जित करते हैं। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड में सुकड़ी नदी के तट पर गौतमेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ वैशाख मास में मेला लगता है। यह भी मुख्यतः मीणा समाज का मेला है। फिर है घोटिया अंबा का मेला। बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा पंचायत समिति के बारीगामा ग्राम पंचायत क्षेत्र में आदिवासियों की तीर्थ स्थली घोटिया अंबा स्थित है। यहाँ चैत्र कृष्ण एकादशी से अमावस्या यानी कि अमावस्या पर मुख्य मेला तक मेला लगता है। बेणेश्वर के पश्चात यह आदिवासियों का दूसरा बड़ा मेला है। राजस्थान के अतिरिक्त मध्य प्रदेश व गुजरात से भी आदिवासी श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। मान्यता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ दिन यहाँ ठहरे थे। यहाँ पांडवों के नाम पर पांडव कुंड है, जहाँ लोग अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। फिर है रामदेव जी का मेला।
जैसलमेर जिले के रामदेवरा रुणेचा गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में लोक देवता रामदेव जी का मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक रामदेव जी के इस मेले में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पैदल आते हैं। फिर है चार भुजा का मेला राजसमंद जिले के गढ़बोर नामक गांव में, जो गढ़बोर चार भुजा के नाम से विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी मेवाड़ क्षेत्र में बड़ी मान्यता है। यह भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। गोगा मेड़ी का मेला हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी नामक स्थान पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। इस मेले में राजस्थान के विभिन्न भागों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब से भी श्रद्धालु आते हैं। बादशाह मेला ब्यावर में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को बादशाह का मेला लगता है और इस मेला में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। फिर है पार्श्वनाथ का मेला नागौर जिले के मेड़ता सिटी रेलवे स्टेशन के निकट फलोती गांव में आश्विन मास में पार्श्वनाथ का मेला लगता है। बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालुओं के साथ हिंदू श्रद्धालु भी इस मेले में भाग लेते हैं। फिर है सिवाड़ मेला सवाई माधोपुर जिले में इसरदा के पास सिवाड़ मंदिर में स्थापित शिवलिंग की 12वें ज्योतिर्लिंग की मान्यता है। इन्हें घुश्मेश्वर महादेव भी कहा जाता है। यहाँ फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी यानी कि महाशिवरात्रि को मेला लगता है। माता कुंडलिनी का मेला चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी में कार्तिक माह में माता कुंडलिनी का मेला लगता है। फिर है डोला मेला 12 में डोल तालाब के तट पर चैत्र शुक्ल एकादशी जल झूलने एकादशी को डोल मेला लगता है। फिर है बाबू महाराज का मेला धौलपुर जिले के बाड़ी में चंबल नदी के तट पर डांग क्षेत्र में बाबू महाराज का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। आसपास के क्षेत्रों में बाबू महाराज की काफी मान्यता है। श्रद्धालु इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। भाद्रपद शुक्ल भादु दूज बाबू दूज के रूप में मनाई जाती है। देश भर से कुष्ठ रोगी भी यहाँ रोग मुक्ति के लिए आते हैं। फिर है भोजन थाली मेला नवगठित डीग जिले के कामा में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भोजन थाली मेला आयोजित किया जाता है। सांस्कृतिक धरोहर और ब्रज संस्कृत से ओतप्रोत कामा श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है। फिर है गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले के गलियाकोट नामक स्थान पर दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा सैयद फखरुद्दीन की दरगाह पर मुहर्रम की 27वीं तारीख को उर्स का आयोजन किया जाता है। चौथ का मेला सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में माघ कृष्ण चतुर्थी को चौथ मेले का आयोजित किया जाता है। और फिर है बलदेव राम पशु मेला मेड़ता, ये लास्ट है। फिर है कि नागौर जिले के मेड़ता में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक किसान नेता बलदेव राम मिर्धा की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है। इस मेले में मुख्यतः नागौरी बैलों का क्रय विक्रय होता है। तो हमारा ये जो टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद आपका उदयबार क्लासेस की ओर से।